तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम आपको बता रहे हैं कई दिन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल जो है, बहुत सारा सवाल हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको बता चुके हैं। उसी में से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक अलग रूल पर आज हम सवाल आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल का जो फॉर्म होगा उसको सबसे पहले हम आपको एक एक करके समझाते हैं, उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि इस टाइप का सवाल जब आएगा। तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कहाँ, इधर से शुरू करें, इधर से dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म का जो है ये 1 नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको 1 नंबर देते हैं। इस तरह का जो है इस रूल पर बनने वाला जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हम इसका मेथड आज आपको बताने जा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस पर आधारित या इस फॉर्म का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हल होने वाला है, वो सारा सवाल किस तरह से बनता है और उसको आप किस तरह से हल करिएगा, ये चीज़ हम आपको आज बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसको गौर से देखिए, इसमें कहीं पर से ज़्यादा भारी नहीं है ये, लेकिन हालांकि विद्यार्थी इसको भारी में ले लेता है, हालांकि भारी में लेना नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। तो इस पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि p एंड q आर कॉन्स्टेंट, p एंड q आर, p और q क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। p और q जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, ये चीज़ को आपको समझना है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा, तो आप उस सवाल में करना क्या है, आपको सबसे पहले IF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, IF निकालना है। और IF जो निकालिएगा वो e पर पावर इंटीग्रेशन p dx ये फार्मूला होता है। आपको सबसे पहले IF इंटीग्रल फैक्टर, समझे कि नहीं, IF जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर। आपको इंटीग्रल फैक्टर इस फॉर्म में कोई सवाल रहेगा तो उसका सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना। जब आप इंटीग्रल फैक्टर को निकाल लेते हैं तो आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन जो इसका लिखिएगा y गुना IF लिखना है। ये दूसरा नंबर मान लिया जाए रूल को, और इसको थर्ड नंबर में हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। y गुना IF इंटीग्रेशन q होगा और गुना करेंगे इसमें क्या चीज़ से, IF से, और dx प्लस c, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, क्लियर। तो इस फॉर्म का जो भी सवाल होगा उस सवाल का सबसे पहले आपको क्या करना है, IF निकालना है। IF के लिए फार्मूला हमेशा यूज करना है, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ से p उठाना है। उसके बाद जो अब आप फाइनल रिजल्ट पर जाइएगा, e पर IF, यानी IF जब क्लियर हो जाएगा तो y को गुना करना है IF से, इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल देना है। उसके बाद q में गुना IF से करेंगे और dx प्लस c कर देंगे, तो इनका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। जितना भी सवाल होगा इस फॉर्म का, इन सारे सवाल को केवल इस 3 ही मेथड पर, इस 3 ही तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित जो है हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, तो एग्जाम्पल से जो है हमको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, x dy बाय डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका मान लेते हैं कि एक सवाल रहा, और इस सवाल को जो है इस मेथड का सवाल है ये, इस मेथड का देखिए सवाल हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इस मेथड का सवाल बनाने देखिए यहाँ dy बाय डी एक्स हमको चाहिए, लेकिन ये जो देखिए x है, तो x को कॉमन करके इधर से x को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। जो भी सवाल आएगा आपके पास, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो या छोटा सवाल हो, आपको dy बाय डी एक्स को क्लियर करना है। तो देखिए
डी वाई बाय डी एक्स को जब आप क्लियर कीजिएगा तो क्या होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स को जब हम क्लियर करेंगे तो देखिए क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y, ये x को देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, और यहाँ देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में ये x को क्या करेंगे जब कॉमन करेंगे तो बराबर के उधर भेजेंगे ना, तो ये x डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, प्लस होगा 2/x, y इक्वल टू एक्स, एक्स को काट देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है ये p का काम कर रहा है, इसको बहुत ही अस्थिर माइंड से अगर समझिएगा, देखिए पी वाई का फॉर्म आया ना, पी वाई का फॉर्म, हमको वाई क्या कर दिए, हमने बाहर कर दिए, और बाकी जो भी चीज़ बचेगा वो किसके स्थान पर रहेगा, पी के स्थान पर रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्लियर हो गया। तो पी का देखिए हमारे पास मान क्या आ गया, पी का मान आ गया 2 कितना एक्स। देखिए पी का मान जब क्लियर हमारे पास हो ही गया, और p का मान जब क्लियर हो गया तो ये देखिए ये किसका मान होगा, q का मान, मतलब q का मान भी क्लियर हो गया क्या, x। तो अब हमको क्या करना है, IF निकालना है। रूल के अनुसार जब dy बाई डी एक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, IF निकालना है। तो चलिए IF देखते हैं, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, IF लिखते हैं। IF इक्वल टू ई पर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e पर इंटीग्रेशन p dx का क्या मतलब, देखिए p के स्थान पर क्या है 2/x dx, नहीं 2/x dx, तो इसको इंटीग्रेशन में देखिए तो हम क्या लिखेंगे, e पर पावर 2 log x, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो हमने इसको log x कर दिया, 2 कांस्टेंट था तो हमने 2 लिख दिया। अब यहां से देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको जरा गौर से समझिए। देखिए यहाँ e पर क्या है 2 log x, तो क्या हम e पर log x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसका बेस कुछ नहीं तो e है, यहाँ पर e रहता ही है, log का बेस ज़्यादातर, तो यहाँ पर e है तो इसका बेस भी हमने e माना, तो क्या हो गया e पर log x स्क्वायर। तो e पर log x स्क्वायर जो आपको IF का मान आ गया, मतलब IF इक्वल टू e पर log x स्क्वायर, तो इसका मान हम लेंगे क्या, x स्क्वायर लेंगे मान। अब कहिए इसका मान x स्क्वायर क्यों लेंगे, हम चूंकि में आपको समझा देते हैं कि e पर जब भी e पर log fx रहता है और बेस यहाँ e होगा तो इसका मान जो है हमेशा क्या होता है, fx होता है। तो हमने e पर log x स्क्वायर जब भी मान आएगा तो उसका हम मान क्या लेंगे, x स्क्वायर। हालांकि ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे, और अगर आप पहले से इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस फार्मूला के तहत हम e पर log x स्क्वायर को क्या लिए, x स्क्वायर। अब देखिए दूसरा मेथड भी हमारा क्लियर हो गया, एक तो इस फॉर्म में लाए सवाल को, दूसरा हम IF को क्या किए, निकाल लिए। जब IF हमारा निकल गया तो अब हमको ये तीसरा नियम में क्या करना है, मान रख देना है, पुट कर देना है। जब तीसरा नंबर में मान को रखेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 9, देखिए क्या है यहाँ पे y गुना IF का मान कितना लाए हुए हैं हम बताइए, IF का मान क्या है x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान क्या है x। यहाँ देखिए q का मान हम निकाले हुए हैं x, तो हमने q के स्थान पर देखिए क्या लिख दिए x, फिर IF का मान हम क्या लाए हुए हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दिए इंटू dx प्लस क्या c। अब देखिए हम तीसरा फॉर्म में ला करके सवाल को रख दिए। अब तीसरा फॉर्म में जब ला करके सवाल को रख देंगे तो इसका भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए y गुना x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों गुना के रूप में है तो क्या होगा
एक्स क्यूब डी एक्स प्लस क्या सी। तो इसको देखिए, जैसे बच्चे में इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, इंटीग्रेशन आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस सवाल में कोई जान ही नहीं है। बड़ा बड़ा सवाल को आप हल कर चुके हैं। तो y गुना एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स पर इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स पर 4 कितना 4 प्लस सी। देखिए हमारा क्लियर हो गया कहानी, लेकिन हमको इसमें आपको कोशिश ये करना है कि हमेशा y का मान क्लियर करके लिखना है। जब भी आप आंसर निकाल लेते हैं तो उसको y का कोशिश करना है कि हमेशा y का मान क्या करके लिखेंगे, हम क्लियर करके लिखेंगे, तो आपको सॉल्यूशन समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए, अगर इसके मान को क्लियर करके आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए तो y इक्वल टू एक्स पर पावर 4 बाई, ये 4 तो है ही, एक्स स्क्वायर से भाग लग जाएगा, यहाँ c बाय क्या हो जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर को हटा दिया तो उधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये कटेगा भी, एक्स पर 2 पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 2 पावर कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 4 अब प्लस सी बाय क्या एक्स स्क्वायर। तो आप इसके आंसर को यहाँ पर छोड़ दीजिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है ये, और इस सवाल को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन है आपके पास, एक सबसे बड़ा चुनौती यही रहेगा कि कोई भी सवाल आपको आ जाए बनाने के लिए, तो आपको जो है dy बाय dx के फॉर्म में हर हाल में लाना है। इस फॉर्म में जब तक आप सवाल को नहीं लाइएगा तो ये सवाल सॉल्यूशन आप नहीं कर पाइएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पर आधारित हालांकि और भी हम कई सवाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस सवाल को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम फिर अगला एग्जाम्पल बताएंगे दूसरे दिन आपको। थैंक यू।